आपने वैलेंटाइंस के ऊपर शायरी करी। मैं उस पर कॉमेडी करूंगा। और सब कैसे हो? मैंने सिर्फ लड़कियों से पूछा था, आप क्या बोल रहे हो? और लड़कियां कैसी हो? वो वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना, पूछना पड़ता है। पता है पूरे साल में फरवरी एक ऐसा महीना है जो सबसे बकचोद महीना है पूरे साल का। इस महीने में 30 तारीख तो है ही नहीं, 29 का जब मूड करे वो आ जाएगी। तो 14 क्यों रखी है? नहीं चाहिए हमें 14 फरवरी। ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे लवर्स अपना डे सेलिब्रेट नहीं करते। ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे सिंगल लोगों को अपना अकेलापन महसूस होता है। ये एक ऐसा दिन है जब सिंगल लोगों को पता लगता है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तुम बहन चोद क्या कर रहे हो यहाँ पे लाइफ में? और आजकल वैसे भी ट्रेंड चला है, काफ़ी सारे लोग अपनी सिंगलनेस को अप्रिशिएट कर रहे हैं आजकल। वो देखा है आजकल इंस्टाग्राम पे ऐसे स्टोरी डालेंगे, टेबल फॉर वन। अगर उसी कैमरे का तुम फ्रंट कैमरा चला लो और उनकी शक्ल देखो, शक्ल पे ही अकेलापन लिखा हुआ है सबकी। और दुनिया को लगता है जो बैक कैमरा से दिख रहा है वो बहुत खुश हैं लाइफ में। चलो मैंने तो स्टेज पे आके सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का हाल पूछा है, लेकिन उदित नारायण जी हवस हवस के शिकार, उनसे नहीं हुआ कंट्रोल। थोड़ी बहुत हरकतें कर दी उन्होंने। वो गलत टाइम पे उदित हो गए। तो यही ना, वैलेंटाइंस की गर्मा गर्मी में फैमिली का भी काफ़ी प्रेशर रहता है। बेटा तुम लड़की देख लो, उम्र निकल जाएगी, शादी कर लो। उम्र तो ऑलरेडी निकल गई है। लेकिन वो बोलेंगे बेटा तुम शादी कर लो, उम्र निकल जाएगी। तो इसी गर्मा गर्मी में मैंने और मेरे एक दोस्त ने, हमने लड़की ढूंढना शुरू किया। जैसे ही कोई नॉर्मल इंसान करेगा सर्च, हम भी गए गूगल पे, हे गूगल हाउ टू फाइंड अ गर्ल। हमने लड़की ढूंढना शुरू किया और ऊपर ऊपर एक सजेशन आया, अगर तुम्हें लड़की को अट्रैक्ट करना है तुम कुत्ता पाल लो। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि लड़की कुत्ते से अट्रैक्ट होगी या हमसे अट्रैक्ट होगी। तो हमने भी पहला सजेशन फॉलो कर लिया। अब हम लड़की ढूंढने के बजाय कुत्ता ढूंढ रहे हैं। तो लेकिन कुत्ता भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको भी लेने से पहले हमने एक फ्रेंड से कंसल्ट किया जिसके पास ऑलरेडी डॉग है। तो हमने उसको फ़ोन घुमाया, हमने कहा यार ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें थोड़ा एक्सप्लेन करो। कहता है बाकी सब तो ठीक है, कहता बस एक प्रॉब्लम है इसकी, कहता है इनमें कॉन्फिडेंस बहुत है। कहता है ये खड़े खड़े कहीं भी हक देगा और सफाई तुम्हें करनी पड़ेगी। फिर हमने सोचा और सोचा, ये तो बहुत मुश्किल काम है, हमसे नहीं होगा। हमने वो वाला आइडिया ड्रॉप कर दिया। हम फिर से गूगल के पास गए, हे गूगल हाउ टू फाइंड अ गर्ल विदाउट अ डॉग। गूगल भी परेशान हो गया हमसे, कह रहा है तुमसे ना होगा बेटा, तुम रहने दो। फिर उसके बाद गूगल ने तो साथ नहीं दिया, हम गए गूगल मैप्स पे। हमारे इंटेलिजेंट दोस्त जो हमारे साथ बैठे थे उन्होंने सर्च किया गर्ल्स नियर मी। बहुत सारे सजेशन आ गए, थोड़ी सी रोशनी दिखी उसे, कहता है इनमें से कोई ना कोई तो शादी कर ही लेगी। मैंने कहा अरे ये क्या देख रहा है? कहता क्यों, लड़कियां ही तो हैं। कहता है, मैंने कहा ये शादी नहीं करेगी तेरे से। कहता क्यों? मैंने कहा ये शादी के बाद जो काम होते हैं वो करेंगी तेरे साथ, लेकिन शादी नहीं करेंगी। तो फिर उसके बाद मम्मी ने कहा था सुंदर और सुशील लड़की लानी है, ये तो अश्लील होगी। तो इसी दौरान कितना टाइम रहता है? है टाइम?
3 मिनट हैं, चलो फिर एक्सटेंडेड वर्जन बनाया था मैंने एक। तो ऐसे ही एक लड़की से हमारी बात शुरू हुई, सिर्फ मेरी, उसकी नहीं। और उसके बाद बहुत सही चल रहा था, मुझे उसके सारे फेवरेट कलर पता हैं और मुझे उसकी सारी फेवरेट डिशेस पता हैं, लाइफ में सब ठीक जा रहा है। तुम कहोगे मिल गई, और उसी टाइम भगवान ने कहा ये क्या हो रहा है इसकी लाइफ में, इसके ऊपर हक दो। तो एक दिन वो बेचारी सूनी सूनी सी हो गई। उसके बाद हमने पूछा क्या हुआ, वो बोली मेरे एक्स का मुझे गुड मॉर्निंग आया था, मैं उसको एक और चांस देना चाहती हूँ। ये क्या बकचोदी चल रही है? एक्स का मतलब ही यही होता है कि तुम्हें उनसे आगे बढ़ना होता है, तुम वापस उनके पास जा रहे हो। वो बेचारी मैथ्स में कमज़ोर थी। हमें स्कूल में सिखाते थे ना, एक्स से वाई तक जाओगे तो तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, लेकिन अगर वापस एक्स पे आ जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट 0। बेचारी मैथ्स में कमज़ोर थी। और यहीं मेरा शो आज ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।